चलो आगे। सेक्शन 12, ओरल एविडेंस इन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर नॉट एडमिसिबल। एक बार सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर या स्टैंडिंग ऑर्डर एक बार सर्टिफाइड हो गई तो किसी भी प्रकार का मौखिक बयान उस स्टैंडिंग ऑर्डर के संबंध में नहीं किया जा सकता, मीन्स डिपोज नहीं किया जा सकता, रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। एक्ट बोलता है नो ओरल एविडेंस हैविंग द इफेक्ट ऑफ एडिंग टू और अदरवाइज वेराइंग और कॉन्ट्रडिक्शन स्टैंडिंग ऑर्डर और मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स और मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स विथ ऑल अमेंडमेंट्स as finally certified under the act or as the case may be shall be admitted in any court। जो स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनली सर्टिफाइड हुई है उसके संबंध में किसी भी कोर्ट में किसी भी प्रकार का मौखिक बयान या एविडेंस एडमिट नहीं किया जा सकता है। ये इंसान की फितरत है, वो वर्कर रहे, एम्प्लॉय रहे, कोई एक जनरल आम आदमी रहे, कि ये कोर्ट में अपने को रिलीफ नहीं मिल रहा क्या, तो वो कोर्ट में जाके केस डालेंगे ताकि कहीं ना कहीं अपने को रिलीफ मिले। इसलिए स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है कि एक बार सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनली मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनली सर्टिफाई हो गई तो किसी भी कोर्ट में उस सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट विरुद्ध किसी प्रकार का एविडेंस रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 1 to 12 of the Act for the period commencing on the date on which the Act become applicable to an industrial establishment and ending with the date on which the standing orders are finally certified and comes into operation in that establishment, the prescribed model standing order shall deem to be adopted in that establishment। होता है, ये बहुत बार होता है कि एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ, सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल होगी, स्टेट की या सेंट्रल की, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हमारे स्टेट की भी इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है और जो इंडस्ट्री स्टैंडिंग ऑर्डर अपन पढ़ रहे हैं ये सेंट्रल एक्ट की स्टैंडिंग ऑर्डर्स है। तो ये जो कन्फ्यूजन रहता है इनिशियल डेज में, अब आपने इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शुरू किया, 6-8 महीने 10 महीने हो गए, अभी लोगों के रूल्स रेगुलेशन ये वो सब दिक्कतें आ रही है, तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को मद्देनजर रखते हुए उसके प्रोविजंस को हम अमेंड करने की कोशिश करते हैं, अमेंडमेंट के लिए डालते हैं ताकि वो फाइनली सर्टिफाइड हो जाए और अपने एस्टेब्लिशमेंट को लागू हो। अब क्या होता है कि जब हम ये जो बीच में का पीरियड है कि हमने लेबर ऑफिस को सबमिट किया और अभी वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर डिस्कशंस चल रहे हैं, टाइम लग रहा है और इसी दौरान किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से रिलेटेड विवाद तैयार होता है, तो फिर ऐसे केस में कैसे निपटे। तो इसलिए ये प्रोविजन किया गया है कि जब आप अप्लाई किए हो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए और अभी स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपके हाथ में आई नहीं है फाइनली सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर, तो तब तक वो जो बीच का पीरियड है उस पीरियड के दौरान मॉडल स्टैंडिंग जो प्रिस्क्राइब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसके प्रावधान लागू हो गए, वो आप लागू करो या मत करो, बाय डिफॉल्ट वो लागू होगी और जिस भी प्रकार की हरकत उस समय हुई है वो मॉडल स्टैंडिंग प्रिस्क्राइब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत उसमें एक्शन ली जाएगी या लोगों में करेक्टिव बिहेवियर लाया जाएगा या उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाएगी। तो एकदम सटीक एक्ट बनाया गया है।
अब नेक्स्ट प्रोविजन है, ये इसमें का 1 है। सेकेंड में वो बोलता है कि इस स्टैंडिंग ऑर्डर्स की मेनली ये जो पार्ट है, इसके प्रावधान उस स्टेट में नहीं लगेंगे जिसकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट है या गुजरात गवर्नमेंट है। मैं आपको बताया ना कि हमारे स्टेट में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है, और उस हमारे स्टेट के इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई करने की अलग या ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है। पर यह मायना रखता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपने कौन सी एप्लीकेबल की है। यदि स्टेट का एक्ट आपको मीन्स एकदम इनिशियल स्टेज में मैंने बताया कि वो सब संस्था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के है, मीन्स ओन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। इन ऑल अदर स्टेट, इन ऑल अदर कंडीशन इट इज स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की भी संस्थान हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, कोऑपरेटिव सेक्टर की हो, सभी के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है। और यदि उस स्टेट गवर्नमेंट के अपने सेपरेट प्रोविजंस है स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए, तो वही आपको लागू होगी। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है पेनल्टीज। तो आपको क्या डिफिकल्टी है?